फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन श्राद्धक्रम कार्यक्रम में हुए शामिल। डॉक्टर बुद्धदेव महतो को दी श्रद्धांजलि। विधायक चंद्रदेव महतो समेत अन्य लोग रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन सदन में जमकर बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। सीएम हेमंत सोरेन के दावोस यात्रा पर उठाए सवाल। नगर निकाय चुनाव को लेकर गरमाया सियासी माहौल। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज। प्रत्याशी रीना कुमारी के समर्थकों ने की प्रेस वार्ता। बोकारो में अंतिम चरण पर हुआ चुनाव का राजनीतिक पारा। मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे ने किया रोड शो कर जनता से की वोट करने की अपील। और जमशेदपुर में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई। मुख्य मार्ग पर चला रेलवे का बुलडोजर। 24 से अधिक अवैध दुकानें की गई ध्वस्त। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को धनबाद के सिंदरी स्थित बड़ा दाहा फार्म हाउस में स्वर्गीय डॉक्टर बुद्धदेव महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस भावपूर्ण अवसर पर वर्तमान विधायक चंद्रदेव महतो, सिंदरी के पूर्व विधायक फूलचांद मंडल, धनबाद नगर निगम चुनाव के मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल, बीजेपी नेता धरनीधर मंडल और शैलेंद्र मंडल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्राद्धक्रम के दौरान नेताओं और समाज के लोगों ने डॉक्टर बुद्धदेव महतो के समाज के प्रति योगदान और उनके कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन को धनबाद जिला पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपस्टेन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पंज करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फाइल की जांच चल रही है, इसके बाद ही इस मुद्दे को उठाया जाए। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्यपाल ने भाषण में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, इसकी आप सभी को भली भांति जानकारी है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के दावोस यात्रा पर भी सवाल उठाए। इसके चलते बाबूलाल मरांडी के बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग लगातार जमीन हड़पने का काम करते हैं। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी ने जो अस्पताल बंजर भूमि में खोलने की बात कही थी, उसका समर्थन करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की पुलिस किस प्रकार काम कर रही है वो आप सभी नेता और जनता भलीभांति जानते हैं। पूर्व डीजीपी को नियम के विपरीत रखा गया। इसके बाद डीजीपी तदाश मिश्र बनाए गए। आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि भी उधर से विद्वान विधायकगणों ने काफी एब्सटेन फाइल की चर्चा की और प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा। मैं इतना कहूंगा कि इसको आप डिलीट करवा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सदन में कोई विधायक बोलता है, मैं समझता हूं कि हम सब लोगों ने उस फाइल को पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। उस फाइल में किन किन लोगों का नाम है ये अभी भी भाई मैं चर्चा नहीं, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, तो सवाल ये नहीं है। इसलिए देश आजाद होने के बाद भी अपनी भूमि के लिए लोग लड़ रहे थे। सरकार उनको कभी खदान के नाम पर, कारखाना के नाम पर, डेमो के नाम पर विस्थापित, न्याय नहीं मिला। लेकिन आज झारखंड बनने के बाद भी हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। आज भी कोई जसीडी में जाकर के देखे, छोटा मणिपुर में किस प्रकार से वहां महिलाएं रो रही है, पीटा जा रहा है, लोगों की खेतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार कहती है 1974 में एक्वायर हुआ था। रिम्स के 2 के नाम पर जमीन यहाँ एक्वायर कर रही है, सरकार कह रही है 56-57 में एक्वायर। भाई उसी की लड़ाई तो लोग लड़ रहे थे, इसीलिए तो झारखंड राज्य लोग अलग कर रहे हैं। देखिए, उसमें आप देखे होंगे अभिभाषण में पढ़ाई लिखाई, शिक्षण संस्थान से लेकर के किसानों की बात से लेकर के पर्यटन क्षेत्र से लेकर पूरे झारखंड के मुद्दों को रखा गया। बहुत ही अच्छे ढंग से रखा गया। एक्चुअल में उसका अगर 50% भी काम हो जाता झारखंड में तो आज झारखंड जगमगाता। आज लोग दहशत के माहौल में नहीं रहते, आज लोग इतने मायूस नहीं रहते, हताश और निराश नहीं होते। तो इसलिए बजट सत्र है,
विपक्ष होने के नाते नहीं, हम अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि लोकतंत्र मर्यादा और संवाद से चलती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के सामने हमने लाया था जेपीएससी की परीक्षा की तिथि को लेकर के, कि 2021 में जब परीक्षा घोषित हुआ, विज्ञापन निकला तो कट ऑफ मार्क्स 2016 रखा गया था। 2023 में फिर 2017 रखा गया। इस बार जब 2026 की परीक्षा विज्ञापन आया है सामने, तो कट ऑफ डेट 2018 न रख करके 2026 ही रखा गया है। तो ये 8-9 वर्षों का जो गैप है, काफी इससे छात्र सफर हो रहे हैं, जो छूट जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, जब सदन आउट होता है, सरकार के पैसे लगते हैं और जनता को बहुत उम्मीद होती है कि जो विधायक हैं वो जनता का जो सवाल है वो सदन के पटल पर रखे और सरकार उसका जवाब दे, उत्तर दे। लेकिन अकेले सदन में रहना ये ठीक नहीं लगा मुझे। मैंने सदन में अध्यक्ष जी को कहा, या तो इन लोगों को बता दीजिए कि नहीं आए सदन, नकली हितैषी जनता का बनते हैं बाहर, और जहां पर बात उठाने की जब बारी आती है तो आप लोग गौन हो जाते हैं। तो मैंने ये बात को रखा। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रीना कुमारी के समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। समर्थकों का कहना है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। वहीं इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू के नेतृत्व में दुमका रोड स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह चुनाव आयोग के अधीन है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी बेवजह प्रशासन की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चमेली देवी को मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष परेशान है। वहीं चमेली देवी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और जनता से समर्थन की अपील की। अब देखना होगा कि जामताड़ा की जनता किससे अपना जनादेश देती है। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस सरकार के ऊपर अंगुली उठाया गया है और यदि प्रत्याशी हमारे खड़े हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए कि ये चुनाव सरकार के अधीन नहीं है। इसमें इनका मालिक चुनाव आयोग होता है और चुनाव आयोग के इशारे पर ही सारे कार्य होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जामताड़ा जिला के प्रशासन को, जिन्होंने भयमुक्त एवं पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का संकल्प लिया है। के सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे, जब अभी देखिए प्रत्याशी हम लोग का जेएमएम का प्रत्याशी हम लोग समर्पित हम लोग चमेली देवी है। अब उन लोग जो आरोप लगा रहा है कि मैंने सरकार साथ में है, इस तरह हम लोग ने देखा है। वो तो पूरा फील्ड में देख रहा है कि हमारा माहौल ही ठीक नहीं है, तो अपने बुखलाहट हो गया है, इसलिए हम लोग इसका निंदा करते हैं। ये चुनाव में हमारे भाजपा के प्रत्याशी रीना कुमारी, उनके भाई पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल जी, ये हम लोग का कार्यशैली, हम लोग का ये चुनाव प्रचार सभी का समर्थन देखते हुए हर वार्ड हर मोहल्ला में हम पहुंच रहे हैं। इतना समर्थन मिल रहा, सबका समर्थन से इतना खुश हैं। ये देखकर पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल जी बौखला गए हैं और बौखला के वो जिला प्रशासन पे आरोप प्रत्यारोप कंटिन्यू लगा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव को राजनीतिक चुनाव का पारा अब अंतिम चरण पर पहुंचने लगा है। बोकारो जिले के चास नगर निकाय में मैदान में खड़े प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में बोकारो के चास नगर निगम में 35 वार्ड में मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे ने जनता से अपने पक्ष में रोड शो कर जनता से वोट करने की अपील की। रोड शो के दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे ने कहा कि चुनाव में चंद दिन बचे हैं जो सिर्फ चुनाव में खड़े होते हैं। मैं तो 25 सालों से जनता
की सेवा कर रहा हूं। मुझे जनता का भरपूर समर्थन, खासकर बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपार समर्थन मिल रहा है। चास नगर निगम की जनता से मैं यही कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। चास की जनता ने 25 साल इस्तेमाल किया है, अब विश्वास करने की बारी है। मिजाज होलियाना है और चंद दिन चुनाव में बचे हैं उनके लिए जो चुनाव के लिए आए हैं। हम तो 25 साल से यही हैं और अगले 25 साल यहीं रहेंगे। और समर्थन मिल रहा है, आप मीडिया बंधुओं का समर्थन, बुजुर्गों का समर्थन, हर क्षेत्र के अक़लियत का समर्थन और विशेष रूप से महिलाओं का समर्थन अपार मिल रहा है मुझे। कोई नेता बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता और जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है। जनता से अपील मैं यही करूंगा कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। कोडरमा जिला के डोमचांच में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी उमेश वर्मा के यहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य शोभा यादव पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि कोडरमा जिला में नगर परिषद झुमरी तलैया, नगर पंचायत कोडरमा और डोमचांच में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे। देखिए, उमेश जी जो कैंडिडेट है यहाँ पे, ये लोगों के घर घर में जाके काम किए हुए हैं, तो इनका कोई नाम जो है बताने की जरूरत भी नहीं है और भाजपा समर्थित उम्मीदवार है। वैसे भी भाजपा के हर कार्यकर्ता लगातार वो सड़कों पे रहती है, आम लोगों की जनता के बीच में काम करते रहती है और यहाँ के विधायक और एमपी जो लगातार दो बार एमपी रही और 3 बार के विधायक, 4 बार के विधायक रही हैं, तो यहाँ की जनता को ज्यादा अपील करने की जरूरत ही नहीं है। वो भाजपा के प्रति अपनी आस्था, अपने विश्वास को वो कायम रखी हुई है और जानती है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिनका जो एक एक कार्यकर्ता, अगर ये नगर अध्यक्ष बन जाते हैं, नगर परिषद अध्यक्ष बन जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये अपने मन से कुछ काम करेंगे। ये जनता के बीच में काम करेगा और जनता को लगेगा कि ये दिक्कत हो रहा तो इसके ऊपर पार्टी अगर समर्थन दिए तो पार्टी का भी कमान रहता है। तो भाजपा के प्रति जो आस्था लोगों पे है तो वो कायम है और आने वाला समय में आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा, भारी बहुमत से ये जीतता है। बोकारो थलमर वासियों के लिए आगामी 28 फरवरी का दिन बेहद खास होने जा रहा है। यहां दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी द्वारा 134 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी विवेकानंद सेतु नामक ओवरब्रिज 28 फरवरी को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस ओवरब्रिज को बनाने में लगभग 10 वर्ष का लंबा समय लग गया। इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन 25 फरवरी 2015 को किया गया था। एक दशक के लंबे इंतजार के बाद अब बोकारो थर्मल वासियों को इस ओवरब्रिज की सौगात मिलेगी। ओवरब्रिज नहीं रहने से बोकारो थर्मल रेलवे फाटक में लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे, जिससे भी लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि ओवरब्रिज 60 फीट चौड़ा है, जो कथारा खुना नदी से शुरू होकर बोकारो थर्मल डिग्री कॉलेज मैदान में उतारा गया है। बोकारो थर्मल प्लांट के वरीय महाप्रबंधक सह परियोजना प्रधान सुशील कुमार अर्जुरिया ने बताया कि निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसका उद्घाटन 28 फरवरी 2026 को डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार करेंगे। बहुत दिनों से पेंडिंग था उस ब्रिज को, रेलवे ओवरब्रिज का अभी काम हो गया है और 28 तारीख को पूरा रेडी हो जाएगा और 28 तारीख को इसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ चेयरमैन साहब यहाँ पे आ रहे हैं जो, तो उनसे हम लोग चाह रहे हैं कि एक बहुत दिनों का आप लोगों का एक मांग थी कि जो ये हॉल है, क्या नाम उसका, कॉमेडी सेंटर, क्या नाम है, ये सेंटर जो है वो काफी दिनों मैंने पहले जब मैं आया था तो देखा था उसकी स्थिति बहुत जी। और ये 10 साल से ये ब्रिज बन रहा था। रेलवे के अप्रूवल के बिना ये काम नहीं हो पा रहा था। सितंबर 2025 में इसका अप्रूवल आया रेलवे से, तो बहुत तेजी से हम लोग ने काम किया और काम करके जो है आज बीटीपीएस के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज इतना बड़ा सौगात मिलने जा रहा है और यहाँ की जनता को बहुत राहत मिलेगा। और हम लोगों ने काम में कोई कमी नहीं की है, बहुत अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से काम किया है और सभी बीटीपीएस वासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बोकारो जिले के चास नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। महापौर पद के उम्मीदवार सुबह से देर रात तक क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। जनसंपर्क का अंतिम दौर चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। महापौर पद के प्रत्याशी पूर्व मेयर भोलू पासवान एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि कोई भी उनके टक्कर में नहीं है। निगम क्षेत्र में मतदाता उनका काम देख चुके हैं। मतदाताओं ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताने का मन बना लिया है। एक सवाल के जवाब में भोलू पासवान ने दावा किया कि कोई भी उनके आसपास तक नहीं है, इसलिए अनर्गल अफवाह फैला रहे हैं। निगम के सभी 35 वार्ड के वास्तविकता से वाकिफ हैं। एक बार फिर उनके ही नेतृत्व में चास की सरकार बनेगी। पूरे जनता का चास पूरे नगर निगम के क्षेत्र में 35 वार्ड का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता विकास को पसंद करती है और विकास को देखते हुए फिर एक बार आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। कोई प्रत्याशी है ये नहीं है, सब प्रत्याशी कहाँ है कोई। उन लोग को दिमागी संतुलन सबका बिगड़ गया है और जनता का जो है कि 23 तारीख को आप देखेंगे अपार और 27 तारीख को प्रचंड बहुमत से हम लोग चास की सरकार बनाने जा रहे हैं। काफी बड़े बड़े नेता जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वो सब कुछ फायदा नहीं है। वो सब जनता, यही घर घर का चुनाव है, इसमें बड़े नेता का कोई रोल नहीं होता है और जो भी आते हैं वो अपना कोई फायदा नहीं है उससे। जनता अब तय कर चुकी है पूरा। तो अफवाह तो जो जिसको वोट नहीं मिलता है और जिसके पास कोई जनता का जनाधार नहीं है वो तो अफवाह ही से अपना काम चलाते हैं, लेकिन अफवाह महज अफवाह ही रहता है, झूठ तो झूठ ही रहता है, सच और सच। आगामी 23 फरवरी को चास नगर निगम में चुनाव होना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अधिक से अधिक मतदान करने और प्रशासन को सहयोग करने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सहयोग की अपेक्षा करने को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में जानकारी दी गई कि कोई भी मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। 100 मीटर के अंदर कोई भी वहां फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकता है। बैठक चास थाना में एसडीपीओ प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ट्रांसपोर्टर चैंबर के पदाधिकारी और सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। 23 फरवरी को सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसको लेकर चैंबर के माध्यम से सभी दुकानदारों को दुकान बंद कर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई है। ट्रांसपोर्टरों को सड़क किनारे बड़ी गाड़ियों को खड़ा नहीं करने का आग्रह किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में चास बोकारो सभी व्यावसायिक वाहन से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने सभी ट्रक 22, 23 और 27 तारीख को नगर निगम क्षेत्र से बाहर में खड़ा करें ताकि चुनाव की प्रक्रिया जो है जो सुगम से हो। और सभी नगर निगम के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग ले और मतदान की प्रक्रिया को पूरा करें। और बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस चुनाव में अपने सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता है कि 23 फरवरी 2026 को अपने प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रखेंगे और मतदान केंद्र तक 4 पहिया वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 पहिया वाहन का ही प्रयोग करें और यात्रा सुगम हो और सभी लोग आसानी से बूथ तक पहुंच सके। साथ ही जितने भी ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, इन भाइयों से भी अनुरोध किया जाता है कि उस दिन अपने व्यवसाय को बंद रखेंगे और मतदान केंद्र पर ध्यान रखेंगे। सभी भाइयों से अपील है कि उस दिन आप मतदान अवश्य करें। इसमें कतिपय निर्देश दिए गए हैं कि मतदान तिथि को बूथ के अंदर कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे और बूथ से 100 मीटर की दूरी पर ही वाहन पार्किंग करेंगे। 100 मीटर के अंदर किसी भी सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट बिल्डिंग पर कोई भी बैनर पोस्टर का प्रयोग नहीं होगा। झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 23 फरवरी को मतदान के लिए कार्यपालक आदेश के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के साथ तथा ट्रांसपोर्टर के साथ बैठक किए हैं। उन लोग से भी सहयोग की अपील किए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि दिनांक 23 फरवरी को मतदान के लिए उनका भी प्रतिष्ठान बंद रहेगा, सभी दुकान बंद रहेंगे ताकि वो लोग वोटिंग कर सके। कोडरमा जिले भर में किसानों की फसल धान उठाव में परेशानी आ रही है। इसको लेकर उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि जिले में धान फसल खरीद का लक्ष्य 1 लाख से बढ़ाकर अब 1.5 लाख कर दिया गया है। अब जो भी किसान बचे हुए हैं वे आसानी से अपनी फसल धान 31 मार्च तक पैक्स में दे सकेंगे। आज ही हमारा जो टारगेट है 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया है जिले का। इसके आधार पे हम लोग जहां जहां पे जिस क्षेत्र में ज्यादा धान का उपज है
वो हम लोग उन क्षेत्रों में धान के टारगेट को बढ़ाएंगे। किसानों से हमारा आग्रह यह है कि यह धान का क्रय आज बंद नहीं हो रहा है, यह मार्च 31 तक है और संभावना है कि जो आगे भी बढ़ सकता है। तो बेटर है कि आप धान को रखें, क्योंकि धान को लेने के पश्चात इसको हमें मिल में कुटवा के आगे भी भेजना होता है। तो हम लोग के जो मिलर्स हैं उनको हम टारगेट दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से अपने मिलर को धान को कूट के आगे बढ़ाएं। जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन से खास महल चौक मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और रेलपथ निरीक्षक की निगरानी में आरपीएफ की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और अवैध रूप से बनी दुकानों कब्जों को हटाना शुरू किया। इस दौरान गोलपाड़ी क्षेत्र सहित छोटे बड़े करीब 24 से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के समय बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। गौरतलब है कि इससे एक दिन पूर्व बुधवार को आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने माइनिंग कर दुकानदारों को हटाने की सूचना दी थी। बावजूद इसके कई दुकानदारों ने दुकानें नहीं हटाई, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। रेलवे का जमीन में हम लोग थे, लेकिन तोड़ दिया गया। नोटिस पहले दिया गया था, लेकिन यहाँ होने से क्या हो गया, पूरा रास्ता सुनसान हो जाएगा। रात में लेडीज लोग को पारा में दिक्कत और थोड़ा चहल पहल रहता था। खासमहल चौक बोल की जगह हम लोग यहाँ 20-25 साल से हैं ऑलरेडी पहले से। हमारा भी यहाँ पे दुकान का जो टूट गया अभी आप देख रहे हैं। टोटल कितने दुकान टूटी है? करीब 10 से 12 दुकानें टूटी। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम यहाँ 20-25 साल से हैं। अभी आप लोग कहाँ जाओगे? अभी तो बहुत दिक्कत हो गया। रेलवे को सोचना चाहिए था पहले कि हम लोग कहाँ पर जाए इस बारे में, लेकिन रेलवे कुछ इस बारे में सोचा नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि लेडीज लोग को रात में दिक्कत होगा यहाँ पे चलने में, क्योंकि छिनताई वगैरह का भी डर रहता है। अभी तो सुनसान हो जाएगा रास्ता में। जमशेदपुर के गोलमुड़ी थाना क्षेत्र के सविना कॉलोनी के एक कमरे में बैठकर अपराध की योजना बनाते पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस वार्ता किया है। बता दें कि आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, 4 पीस जिंदा गोली, स्कॉर्पियो, चापड़, चाकू, 22,500 रुपए नकदी आदि बरामद किया। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 3 बजे शाम में गोलमुड़ी थाना को ये सूचना मिली कि जो सबीना कॉलोनी है वहाँ के एक मकान में कुछ युवक बैठे हैं, हथियार के साथ लैस है और हो सकता है क्रिमिनल एक्टिविटी का प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए डीएसपी सिटी सुनील चौधरी के अंदर एक टीम बनाई गई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका गोलमुड़ी थाना प्रभारी संजय की थी। उनके द्वारा रेड किया गया और जो मकान नंबर 1360 है उसमें 7 व्यक्ति कुल बैठे हुए थे। इसका नाम था मोहम्मद जीशान और जीशू, ये कपाली का रहने वाला है। शेख नुमान विष्णुपुर का रहने वाला है। शेख फैज गोलमुड़ी का रहने वाला है। मोहम्मद शान शेख गोलमुड़ी का रहने वाला है। शुभम कोहली ये गोलमुड़ी का रहने वाला है। मोहम्मद जुनैद रजा गोलमुड़ी और परवेज आलम ये भी गोलमुड़ी का रहने वाला है। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला थाना क्षेत्र के देवलेश्वर मंदिर में आयोजित शिवरात्रि मेले के बाद एक लड़की के अचेत मिलने का मामला सामने आया है। पीड़िता की नानी के आवेदन पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी राजकुमार मेहता ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया, लेकिन नानी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप जांच को जटिल बना रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की अपनी नानी के घर में रुकी हुई थी। मंगलवार रात वह परिजनों संग देवलेश्वर मंदिर में आयोजित मेला देखने गई थी। देर रात तक नहीं लौटने पर परिवार की चिंता बढ़ी तो खबर मिली कि भेड़ो गांव जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास वह अचेत पड़ी है। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाला पहुंचाया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ मनोज कुमार महतो और थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार गांव पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने अपने बयान में उसने अपने साथ किसी अप्रिय घटना होने से इनकार किया है। मॉर्निंग 7 o'clock मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि देवलेश्वर धाम मंदिर परिसर में विधि व्यवस्था संबंधित कुछ परिस्थितियाँ हुई है, तो उसको लेकर के मैं अतिरिक्त पुलिस बल के साथ और मैं खुद यहाँ पे आया। मेरे साथ एसडीपीओ नाला और जो पुलिस मंडल जो नाला है उसके जितने आसपास के जो थाना है सभी थाना प्रभारी के साथ हम लोगों ने यहाँ आकर के स्थिति को समझा, मंदिर कमेटी से बात की और जो भी उससे संबंधित जो भी घटनाएं थी उसके जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको देखते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है और आगे भी जांच जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है, उस पर नजर बनाए हुए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। हरिजन लड़की के साथ
जिसका गार्जियन नहीं है उसके साथ रेप होता है, वो बेहोश होती है। ऐसा राजपाट हमने नहीं देखा था। यह अराजकता है। अभी तक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजे पुलिस, और नहीं तो पुलिस को चारों तरफ से घेरेंगे, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, वह आंदोलन होगा पुलिस के सामने, वो पुलिस देखेगी। महिला एक बच्चे नाबालिग बच्ची है, लगभग 17 साल के आसपास की है, तो उसके साथ जो शिकायत आया उसका जो है हम लोग हर बिंदु पर। और फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।